हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूं। जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये सारा का सारा पूरा पेपर है। इस पेपर के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि जो आपका 3 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है जो हिंदी का, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न पत्र है ये। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको अनुमान लग जाएगा कि हमारा पेपर किस तरीके से आने वाला है और हम पर कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सर्वप्रथम लिखे हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक, क्या करना आपको? सही विकल्प चुनकर लिखना है। जैसे पहले लगा है, हिंदी कविता का जागरण काल युग किस युग में माना जाता है। यानी जो हिंदी कविता का जागरण काल है वो किस युग को माना जाता है। तो किस युग को माना जाता है, तो इसका आंसर आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत तेंदु युग। ठीक, अगर बच्चों अगर जैसे मैं प्रश्न पूछता हूँ और अगर आपको इसके आंसर पता हो, जैसे आप लोगों को पता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे, चंद्र मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है। यानी चंद्र मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखें, और नहीं है पता तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 7। ठीक, चलिए तीसरा लगा है, भारत तेंदु काल के नाटककार हैं। यानी भारत तेंदु काल के नाटककार हैं, तो इनमें से कौन से हैं। तो इनमें आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शंभुनाथ सिंह। यानी कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला सही है। अगला लगा, शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है। यानी शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार कौन है, क्या है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा लोक कला। क्या हो जाएगा, लोक कला। चलिए पांचवा लगा, पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है। पत्रकारिता जो है वो लोकतंत्र का स्तंभ है, तो कौन सा स्तंभ है। तो इसमें आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा। ठीक, यानी द ऑप्शन सही है। अगला लगा, छठवां, संक्षेपण का गुण नहीं है। यानी संक्षेपण का गुण नहीं है इनमें से, तो कौन सा गुण नहीं है। तो इसमें आपका विस्तार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट ओर। तो बच्चों इसमें आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्तार है। चलिए इसके आगे देखते हैं, तो इसके आगे हम लोग उससे पूछे गए हैं क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, हाँ जी है, जैसे कि रिक्त स्थान। चलिए हम रिक्त स्थानों को पढ़ते हैं। पहला लगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इन रिक्त स्थानों को हम लोग अच्छी तरह से करेंगे ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम ना हो, हम लोग अच्छी तरह से भरेंगे। चलिए जैसे पहले लगा, कवि ने ईश्वर की सत्ता मानी है। तो क्या कवि ने ईश्वर की सत्ता किसे मानी है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक। पहले में लिखोगे आप लोग एक, यानी कवि ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। ठीक, फिर दूसरा लिखा है, कवि पासा का पूरा नाम था। कवि पासा का पूरा नाम क्या था। तो आप लोग लिखोगे अवतार सिंह सिंधु पासा। ठीक, ये दूसरा वाला देखें। तीसरा लगा, मैं हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। इसमें तीसरे में लिखोगे आप लोग लावारिस। क्या लिखोगे, लावारिस से। ठीक, लावारिस से। ठीक, इस प्रकार से भर देंगे तीसरे। चौथा लिखा, चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की गुफाएं शैल चित्रों के लिए मानी जाती हैं। तो कौन सी शैल चित्रों के लिए मानी जाती है। तो भीमबेटका। ठीक, भीमबेटका के लिए मानी जाती है। पांचवा लगा है, जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम क्या है। तो इसमें हो जाएगा इंटरनेट। ठीक, क्या लिखोगे आप लोग, इंटरनेट। ठीक है बच्चों, चलिए अगला छठवां, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं। तो सभी लोग जानते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ठीक, अलंकार। फिर में लगा है सातवां, रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप है। तो जो रवि है, तो रवि को कैसे लिखेंगे हम लोग। तो इसको रवि को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसा। तो रवि का शुद्ध रूप ए हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। विद्यार्थियों कक्षा 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा के वायरल क्वेश्चन पेपर की संपूर्ण पीडीएफ कुछ इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकेंगे। अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन करके सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे। ठीक है, स्टडी नोट्स पीजे सर्च कर लेना होगा। फिर आपको studynotespj.com फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म करना होगा कि स्टडी नोट्स पीजे वेबसाइट है। ठीक है, फिर नीचे आकर के आप देखेगा यहाँ पे एमपी बोर्ड 9th और 11th। ठीक है, 9th और 11th 2023 जो रियल पेपर है उनको डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक कर देना होगा। देखिए वायरल पेपर हल पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिखेगा, नीचे 2 क्लासें दी गई हैं, कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं। कक्षा 9वीं में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसी प्रकार से 11वीं में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट की नीड है उस सब्जेक्ट पे आपको चले जाना है। जैसे कि कक्षा 9वीं हिंदी का मैं दिखा देता हूँ, इसी प्रकार से सभी क्लास का, जैसे 11th का आपको हिंदी करना तो यहाँ पे क्लिक करना, और 9th का हिंदी करना तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, दिखेगा मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब ये लोड लेगा, लोड लेने के बाद हमें नीचे आना है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, देखिए असली पेपर देखिएगा कुछ इस प्रकार से 9वीं का। तो ये पूरा पेपर डला हुआ है, यहाँ से आप पेपर देख लेना अपना। हमें चाहिए है पेपर की पीडीएफ और सॉल्यूशन की पीडीएफ। तो यहाँ पे सफेद कलर का डाउनलोड का आपको बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और लगभग 15 सेकंड रुकना है। अब इन 15 सेकंड में आपको क्या
करना है, किसी भी एक पोस्ट पे एक बार क्लिक कर देना। जैसे ये पोस्ट दिख रही है, इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। तब तक ये 15 सेकंड का काम डाउन चलता रहेगा। जैसे ये काम डाउन खत्म होगा, देखिए आप फर्स्ट टाइम जब करते हैं तो ये काम डाउन हमारा खत्म हुआ, आप लोग बोलते हैं डाउनलोड नहीं हुई। अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन प्रोसेस होती है पॉप अप ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑलवेज ऑन पे क्लिक करना है, तब जाके आपको ड्राइव पे ले जाएगा, ठीक है। ये जो है मेन पॉइंट, ये आप भूल जाते हैं। तो यहाँ से देखिए आप वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने कर लिया। इसी प्रकार से इंग्लिश का कर लेना, सामाजिक विज्ञान का कर लेना और 11वीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट दी गई हैं सही जोड़ियाँ। क्या है? सही जोड़ियाँ। चलिए हम इनको भी सही जोड़ियों को भी हम कंप्लीट करते हैं। जैसे कि पहला लगा आप लोग सामने मतमयन, यानी कि मतमयन का आप लोग किससे मिलाओगे, तो इसका हो जाएगा आपको सामने अस्वस्थ से, यानी कि पहला का मिलाओगे आप लोग, पहले का मिलाओगे आप लोग सा सपिया से, ठीक। हाँ, यानी इससे मिलाओगे। फिर दूसरा लगा आप लोग सामने आ बैठ उन्हीं के, तो इस पर ठी पर, ठीक। तो दूसरे का मिलाओगे आप लोग किससे, ई से, ई वाले से, ठीक, इससे। फिर खड़ेरों की डाली, तो आप लोग मिलाओगे इस वाले से, नहीं। तीसरे की मिलाओगे आप लोग किससे, ई वाले से, 120 कुइयाँ। UAI, तो इसका मिलाओगे आप, चौथे वाले का मिलाओगे आप लोग आ से, यानी कि दैनिक समाचार एजेंसी। फिर है खंड काव्य, तो खंड काव्य का उदाहरण बताइए आप लोग, तो खंड काव्य का उदाहरण होता है पंचवटी, तो आप लोग दादा से मिला दोगे। सदयोग, नहीं सदयोग हो जाएंगे, शब्द योग हो जाएंगे आपके किससे, बाप से, यानी 6 प्रकार के। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ी मैंने कंप्लीट करवा दी है, इस प्रकार से, ताकि आप लोग प्रॉब्लम ना हो। आप लोग एक बार नहीं 1000 बार भी देख सकते हो, ठीक। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर दीजिए। तो बच्चों एक शब्द एक वाक्य आंसर देखने से पहले मैं आप लोगों को सामने यहाँ पर बता दूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होगा बच्चों, जैसे आपका अभी हिंदी का पेपर है, फिर इसके बाद और दूसरा पेपर होगा, इसी प्रकार से आपको समझाया जाएगा। साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, उनके आंसर ही समझाए जाएंगे, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है बच्चों। चलिए, तो जैसा कि आप लोग सामने एक शब्द के वाक्य आंसर, चलिए हमने भी कंप्लीट कर लेते हैं। पहला लगा है बिहारी सत्संग किस काल की रचना है, तो बिहारी सत्संग किस काल की रचना है, तो इसमें आंसर हो जाएगा रीतिकाल, ठीक, रीतिकाल की, ठीक। दूसरा लगा है, दूसरा है माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, तो माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, ठीक, चपरासी के पास, ठीक। तीसरा लगा है धरातल पर बहने वाली, यानी धरातल पर बहने वाली पानी को क्या कहते हैं हम लोग, तो तीसरे में लिखोगे आप लोग पालर पानी, ठीक, पालर पानी कहते हैं। चौथा भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है, तो चौथे का हो जाएगा आपका महादेव ऋषि, देव ऋषि नारद को, ठीक। फिर ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ बताइए, यानी ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो लिखोगे आप लोग क्या, ब्रह्म का शाब्दिक मूर्त रूप प्रदान करना, ठीक है। फिर लगा छठवां, हाँ छठवां हो गया अपना, छठवां यहाँ पर लगा शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो छठवें का है शब्द गुण कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। माधुर्य, मधुर, ओज व प्रसाद, ठीक, ये आपके 3 प्रकार के गुण हो जाते हैं, ठीक। चलिए फिर लगा युग्म का अर्थ क्या होता है, तो युग्म का अर्थ क्या होता है, तो जोड़ा होता है, ठीक, तो लोगे जोड़ा, ठीक। युग्म मीन्स हो जाए जोड़ना, तो वही है। तो इस प्रकार से आपके सामने एक शब्द एक वाक्यांश भी कंप्लीट हो जाते हैं।